हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। आपको कंपाउंड का नेम दिया है और इसका हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला जो इसका पार्ट है लिखा है 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल मतलब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें कितने कार्बन का चेन है और इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, अल का मतलब एल्डिहाइड। एट मीन्स आपको 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है ना। तो उसमें CHO ग्रुप भी इंक्लूडेड होगा। अब तीसरे कार्बन पे यहाँ पर मिथाइल है, तो इसका नंबरिंग करेंगे तो एल्डिहाइड का क्या होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, ये होगा फोर्थ कार्बन। और थर्ड कार्बन से आप मिथाइल अटैच कराएंगे मतलब CH3। ओके, और इसकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ पर CH होगा, यहाँ पर CH2 होगा और ये CHO। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है 3 मिथाइल ब्यूटेनल। सेकेंड इसका जो पार्ट है लिखा है पैरा नाइट्रो, पी नाइट, पी मतलब पैरा, पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉल। ठीक है, ठीक है, प्रोपियोफिनॉन लिखा हुआ है ना। तो पैरा अर्थोमेटा पैरा 3 पोजीशन होता है, जिसमें पैरा क्या होता है, फोर्थ बेंजीन के फोर्थ कार्बन पे आप पहले NO2 लगा दीजिए। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है, नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, पैरा हो गया नाइट्रो। और प्रोपियोफिनॉन का मतलब आपको 3 कार्बन का कीटोन लेना है, तो यहाँ से कीटोन आएगा और बाकी यहाँ से CH2 और CH3। इस कंपाउंड का नाम है पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनॉन। प्रो मतलब 3 कार्बन, कीटोन और यहाँ से पैरा नाइट्रो। ओके, नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या दिया देखिए, पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है। आप पहले बेंजीन बनाएंगे, ठीक है, बेंजल्डिहाइड क्या, बेंजीन के ऊपर CHO बेंजल्डिहाइड, पैरा पोजीशन पे आप क्या लगा दीजिए, मिथाइल। इसका नाम है पैरा मिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है लिखा है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। तो यहाँ पर क्या करना है, 5 कार्बन का पहले चेन बनाइए। पेंट का मतलब आप सबको पता है 5 कार्बन। और दूसरे कार्बन पे आपको कीटोन लगाना है ना, 2 ऑन लिखा है। और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड क्योंकि इन लिखा है। और उसके बाद फोर्थ कार्बन पे आपको क्या लगा देना है, मिथाइल। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दिया CH। और उसके बाद इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ ऑलरेडी कंप्लीट है, यहाँ पर H आएगा, ये भी ऑलरेडी कंप्लीट है, और यहाँ से CH3 है ना। इस कंपाउंड का नाम है 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। ये नंबरिंग हम कीटोन का प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 4 5। ओके, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। नॉमेनक्लेचर का बेसिक रूल पता है तो आप इसको बना लेंगे। फोर्थ इसका जो पार्ट है लिखा है 4 क्लोरो पेंटेन 2 ऑन। पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन का आपको चेन लेना है, ठीक है, और दूसरे पे आपको कीटोन लगाना है क्योंकि ऑन लिखा है। ओके, और फोर्थ कार्बन पे 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे आपको क्लोरीन रख देना है। ओके, तो इसकी बाकी आप टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर बताइए कितने हाइड्रोजन, 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर CH2, ये ऑलरेडी कंप्लीट है, और यहाँ पर CH3। नंबरिंग इसको हमेशा प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप कीटोन यहाँ पर है 1 2 3 4 5। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। 6 जो पार्ट है लिखा है 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक दैट मीन्स क्या, 5 कार्बन का आपका चेन होगा। ओके, और 5 कार्बन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक बोला है, दैट मीन्स ये 5वां कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा। अब यहाँ से आप नंबरिंग करें तो इसको 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंटेनोइक। अब 3 पे ब्रोमो, तीसरे कार्बन पे आप ब्रोमीन कर दीजिए, और फोर्थ कार्बन पे फिनाइल। फिनाइल का मतलब क्या है, C6H5। इसी कार्बन से C6H5 भी होगा, इसको बेंजीन भी बना सकते हैं। और बाकी टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर CH3, यहाँ CH होगा और यहाँ पर CH2।
तो ये आपका कंपाउंड का स्ट्रक्चर हुआ 3 ब्रोमो 4 फेनाइल पेंटेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट इसका जो पार्ट है लिखा है पीपी डाई हाइड्रोक्सिल बेंजोफिनॉन। पीपी का मतलब होता है पैरा पैरा पोजीशन, तो कहीं भी पैरा पोजीशन आएगा दैट मीन्स यहाँ पर बेंजीन तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन लिखा है मतलब बेंजीन होगा, और यहाँ पर कीटोन ग्रुप होगा और फिर से यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन होगा। अब पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी मतलब यहाँ पर 4th पोजीशन पे OH ग्रुप होगा और एक यहाँ पर होगा। ओके, टेट्रावैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है, इसी कंपाउंड का नाम है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी देंगे तो 1 2 3 4, 4 पे देखिए दोनों में 4th कार्बन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, और बेंजोफिनॉन यहाँ पर दोनों बेंजीन कीटोन ग्रुप से अटैच्ड होंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हेक्स 2 4 ओइक एसिड, है ना। हेक्स का मतलब क्या है, कितने कार्बन का चेन होगा, 6 कार्बन का चेन ले लीजिए। पहले सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में आप स्टेट चेन देखिए कितने कार्बन का है, उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप देखिए कौन है मेन, और उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग करेंगे। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 और ये हुआ छठा कार्बन। ओके, और उसके बाद 2 इन मतलब यहाँ पर दूसरे पे इन आएगा। यहाँ पर जो 6 पार्ट है क्या लिखा है, हेक्स 2 4 आइनोइक एसिड, है ना। यहाँ पर 6 कार्बन का चेन होगा। सबसे पहले आप किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन चेन देखिए 5 कार्बन और यहाँ पर ओइक है मतलब छठा कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा। पहले इसको नंबरिंग कर दिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन का हो गया। अब यहाँ पर 2 इन लिखा है मतलब दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा और 4 कार्बन पे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि वाई एन लिखा है ना, वाई एन। और बाकी डेटा वाले से कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए CH3 आएगा, ये ऑलरेडी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट है, यहाँ CH और यहाँ पर CH। इसी कंपाउंड का नाम है हेक्स 2 4 आइनोइक एसिड। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हुआ, इजी है, बेसिक नॉलेज है तो आप इसका बना लेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में या फिर थ्योरेटिकल पार्ट में बन सकते हैं। चलिए जो इस एक्सरसाइज का जो 4th क्वेश्चन है ना 8.4, क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड वेयर पॉसिबल गिव आल्सो कॉमन नेम। इसका आपको कॉमन नेम भी बताना है ना। देखिए यहाँ पर दिया, सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर को ओपन करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर CH3 है ना, टेट्रावैलेंसी को चेक करते जाएंगे, यहाँ पर CH3 है, उसके बाद CO है दैट मीन्स ये कीटोन होगा। ओके, और उसके बाद देखिए CH2 4 है तो मतलब यहाँ पर 4 जो होंगे CH2 भी होंगे, ये हुआ CH2, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर लास्ट में CH3, ये इसका कंपाउंड है। अब इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको ये दिख रहा है ना, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इसमें नंबरिंग कर दीजिए, नंबरिंग करेंगे तो कीटोन को प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग यहाँ से लेफ्ट साइड करेंगे तो 1 2 3 4, है ना, 5 6 7, 7 कार्बन है। तो कीटोन यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप तो क्या लिखेंगे, यहाँ से हेप्टेन, साथ के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टेन, और यहाँ से 2 ऑन, ये इसका IUPAC नेम हुआ। अगर इसके कॉमन नेम की बात की जाए, कॉमन नेम क्या होगा, देखिए यहाँ से मिथाइल, क्योंकि ये जो है मिथाइल है तो कॉमन नेम ये इसका IUPAC नेम हुआ। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें, देखिए यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। उसके बाद N पेंटाइल, क्योंकि ये जो कार्बन है कितने हैं, 5 कार्बन है, स्टेट चेन है तो यहाँ से N पेंटाइल लिखेंगे। उसके बाद कीटोन मेन फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से लिख देंगे कीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। ओके, तो चलिए इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसके अगर स्ट्रक्चर को ओपन करें तो यहाँ से देखिए CH3, फिर आएगा CH2, फिर यहाँ पर है CH और ब्रैकेट में ब्रोमीन लिखा है मतलब इसी से अटैच्ड होगा। ओके, फिर यहाँ पर है CH2, है ना, उसके बाद है CH और इसी कार्बन से मिथाइल होगा, और फिर यहाँ पर है CHO, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन आप चेन देखें तो टोटल 6 कार्बन का चेन आपको दिख रहा है, ये आपका मेन चेन हो गया।
अब उसके बाद क्या करते हैं, रूल में नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करना है कि इसमें एल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखिए ब्रोमो और मिथाइल ये ब्रांच में आ रहे, पहले क्यों लिखा जाएगा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो, और उसके बाद 2 मिथाइल, ठीक है, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन लिखेंगे और इसका सफिक्स लगा देंगे हेक्सेनल। ओके, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। कॉमन नेम की अगर बात करें, इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम क्या होगा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा के टर्म करेंगे, है ना। तो देखिए अल्फा पे, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप ये है तो अल्फा कार्बन ही होगा, ये बीटा कार्बन है और ये गामा कार्बन है ना। तो गामा कार्बन पे कौन है, ब्रोमीन, इसका नाम क्या लिखेंगे, गामा ब्रोमो, ठीक है। और उसके बाद अल्फा पे मिथाइल है, अल्फा मिथाइल हुआ। ओके, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैप्रोल्डिहाइड, कैप्रोल्डिहाइड ये इसका कॉमन नेम है ना। कॉमन नेम भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बोर्ड में बन सकते हैं, इसलिए इनको भी प्रैक्टिस करके आपको जाना है। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है थर्ड, यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर ओपन करेंगे तो यहाँ से आएगा CH3, उसके बाद CH2 टोटल 5 है, CH2 CH2, उसके बाद CH2 CH2 और CH2, फिर यहाँ से आएगा CHO, है ना। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांच नहीं है तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपका यही होने वाला है ना। और अगर इसमें काउंट करें टोटल 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, कोई ब्रांच है, सिंपल से इसका नाम होगा हेप्टेनल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अल। ओके, कॉमन नेम इसको एन हेक्साइल एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, एन हेक्साइल एल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, पीएच का मतलब होता है फिनाइल, फिनाइल का मतलब आप बेंजीन बनाएंगे, और यहाँ पर है CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH है और फिर यहाँ पर है CH। ओके, इस कंपाउंड का नाम होगा, देखिए इसमें मेन जो चेन आप सेलेक्ट करेंगे, मेन चेन आपका ये होगा। ओके, नंबरिंग एल्डिहाइड को 1 2 3, यहाँ से क्या बोलेंगे, 3 फिनाइल, क्या हुआ 3 फिनाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, उसके बाद 2 इन और यहाँ से अल लगा देंगे, ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। कॉमन नेम की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा बीटा फिनाइल एंड एक्रोलीन, इसका कॉमन नेम है, और ये जो फर्स्ट हमने लिखा है वो इसका आईयूपीएसी नेम है, और ये वाला जो है वो उसका कॉमन नेम है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में इसका जो फिफ्थ पार्ट है, सिंपल सा, यहाँ पे देखिए साइक्लिक कंपाउंड है और नंबरिंग इसी को देंगे 1 ही है, और टोटल कितने कार्बन का चेन है, 5। इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे जब भी एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो कार्बल्डिहाइड लिखते हैं। तो पहली बात साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ लिखेंगे साइक्लो, और 5 कार्बन है, यहाँ से लिखेंगे पेंटेन, पेंटेन का एन का ई लगाना है, और उसके बाद यहाँ लिख देना है कार्बल्डिहाइड। ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ, है ना। कॉमन नेम की अगर बात करें, कॉमन नेम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड, मतलब दोनों नेम सेम है, आईयूपीएसी एंड अदरवाइज कॉमन नेम। नेक्स्ट अगर पीएच लिखा है, दैट मीन्स ये होगा बेंजीन, ये बना दिया, और फिर यहाँ से कीटोन है ना, और फिर यहाँ से आपको क्या कर देना है, बेंजीन बनाना है, ये कंपाउंड। और इस कंपाउंड का नाम है, देखिए 2 है तो डाई फिनाइल हुआ, और मीथेनॉन, क्योंकि एक कार्बन का तो यहाँ से लिख देंगे मीथेनॉन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ। कॉमन नेम की अगर बात करें तो कॉमन नेम क्या बनेगा, कॉमन नेम होगा इसका, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसी को बेंजो, ठीक है, बेंजोफिनॉन बोलते हैं,
ध्यान रखिए बेंजोक्विनोन अलग चीज़ है, ये है बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ये क्लियर हो गया होगा। इन क्वेश्चन को भी आपको बना के जाना, बाकी मोस्ट टाइम पे जो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये क्वेश्चन इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।